वेलकम टू आवर चैनल @पूपूनम व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और ये है हमारा माँ बेटी की चिट चैट एपिसोड 3। हम आपको वेलकम करते हैं। आज का भी हमारे पास एक मुद्दा है और वो मुद्दा हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे इस नए मेहमान की। कौन आ गया ये बीच में? ये मुकुट लगा के देखो जरा, कितना प्यारा सा। ये हमारा टेडी मुकुट लगा के रहता है, एक क्राउन लगा के रहता है ये हमारा टेडी। इसको हम क्राउन लगा के रखते हैं हमेशा। ये हमारी बेटी कितने क्राउन जीतती रहती है, तो हमने कहा चलो एक क्राउन तुम्हारे नाम। इस क्राउन के पीछे की स्टोरी है दोस्तों, जब मौका मिलता है तब सुनाऊंगी। एक्चुअली क्राउन की भी एक स्टोरी है दोस्तों। कैसा लग रहा है मुझ पे क्राउन? वाह, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये टेडी का यहाँ होने का मकसद है और इस क्राउन का यहाँ होने का एक मकसद है, वो ये कि हम लोग जो भी मुद्दा उठाएंगे और उस मुद्दे का जो भी हम दोनों को लगेगा कि उसका जवाब हम दोनों ने बहुत अच्छा दिया है, हम लोग वो क्राउन उसको पहना देंगे। ओह हाँ, ये बात है इसका। हाँ। चलो फिर ठीक है, ओके तो शुरू करते हैं। तो मम्मी, अरे इसको रख देते हैं अब इसको रख देते हैं। इसको मैंने ऐसे करा था, कितना सीधा लग रहा है। दोस्तों ये जब मैं अपने पहले पैजेंट पे गई थी, नारी फर्स्ट की तरफ से ज्वेल ऑफ इंडिया का जो पैजेंट था, क्रूज़ पे जो मैं गई थी, उस पे मुझे मिला था मुझे कुछ नहीं मिला था। बेसिकली मैं सिर्फ टॉप 15 तक पहुंची, फिर उसके आगे नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये मेरी फ्रेंड ने, जब मैं वापस आई, मैं बहुत ज़्यादा सैड थी और मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। लेकिन वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे साथ एयरपोर्ट तक आई थी, और क्योंकि उनकी भी फ़्लाइट थी तो हम लोग साथ में ही कैब करके आए थे। तो उन्होंने ये दिया मुझे कि ये तुम ले लो और तुम डिज़र्व करती हो। हाँ, तुम बहुत डिज़र्व करती हो क्राउन, तुम ये मेरा क्राउन तुम ले लो। तुम बहुत दिल की अच्छी हो, तुमने बहुत मेहनत करी, तो तुम डिज़र्व करती हो, तुम ये ले लो। तो उन्होंने ये दिया और मेरे दिल के बहुत करीब है ये। मैं तो इसी को अपना पहला क्राउन मानती हूँ। थैंक यू सो मच। और इसीलिए मम्मी ने इसको टेडी को पहना दिया। मम्मी को स्टोरी नहीं पता थी। ताकि हमेशा दिखता रहे मुझे क्राउन। मुझे क्राउन दिखता रहे ये क्राउन, और हमें याद दिलाता रहे कि दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं जो आपके लिए सोचते हैं, आपकी भलाई के लिए सोचते हैं। वो मुझे पैजेंट में मिली थी और उन्हीं 2-3 दिनों में उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, इतनी घुल मिल गए कि वो मुझे इतना प्यार दे के गई। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात होती है। हाँ, लोगों का दिल जीतना बड़ी बात होती है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि मैं अपना क्राउन लेके आई हूँ। सही बात है। ओके दोस्तों, तो आज का मुद्दा है कि एक मॉडर्न इंडियन वुमेन कौन होती है। ओह, प्रश्न तो थोड़ा सा भारी है। थोड़ा भारी है दोस्तों। ये भी नारी, हम भी नारी, और एक नारी दूसरी नारी से पूछे, दोनों भारतीय नारी, तो हमारा सवाल फिर वो बहुत भारी सवाल एकदम भारी हो चुका है। और इनके के कुछ विचार होंगे एज अ भारतीय नारी, मेरे कुछ विचार हैं एज अ भारतीय नारी, और आपके भी कुछ विचार होंगे। भारतीय नारी हैं या भारतीय नर हैं, जो भी हैं, आपके कुछ विचार होंगे कि क्या होती है एक इंडियन मॉडर्न वुमेन। देखिए, इंडियन मॉडर्न वुमेन वो होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आप को फिगर बना के अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन लें, दुनिया को दिखा दें तो हम मॉडर्न हो गए। मॉडर्निटी जो होती है वो एक अंदर आत्मा में होती है। अच्छा स्वभाव, सहनशीलता, बच्चों से प्यार, बड़ों को सम्मान, देश के लिए सोचना। अगर आपके दरवाजे पे कोई भीख मांगने आया है तो उसे खाली हाथ ना भेजना, ज़रूर कुछ ना कुछ देना। ये आपके अंदर की भाव, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। एक जिसके अंदर ये सारे गुण है वो एक मॉडर्न वुमेन है बेसिकली। और करंट अफेयर्स को जानती हो, जो एक्चुअल में चल रहा है उसका प्रेजेंट में, उसकी भी उसको सब ध्यान हो। तो ये मॉडर्निटी है। ये थोड़ी है कि आपने कपड़े पहन लिए, फोटो खिंचा लिए और हो गया मॉडर्निटी। नहीं, बात तो मम्मी सही कह रही है, क्योंकि आजकल बहुत ही सोशल मीडिया का शो हो गया है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी रील बनाती हूँ, सब रील बनाते हैं, लेकिन बात ये होती है कि आपका वो एक साइड है, मतलब आप रील बना रहे हो, आप एक्सपोज कर रहे हो, दैट इज वन साइड ऑफ वो वन साइड आपका। हाँ। लेकिन आप अपने रियल वर्ल्ड में कैसे हो, आप लोगों के लिए कितना हेल्प कर रहे हो, आपके अंदर कैसी भावना है,
आप मॉडर्न क्या दिल से हो। सो मॉडर्न इज नॉट जस्ट कि आप सामने से कपड़ों से दिख रहे हो। करेक्ट। मॉडर्न की अगर आपके सामने एक साड़ी में भी लेडी है, शी इज़ ऑल्सो मॉडर्न। वो भी एक मॉडर्न है। क्यों? क्योंकि वो अपने करियर में बहुत सफलता पा रही है, वो घर से निकल रही है, वो काम कर रही है, अपने सपनों को पूरा करने की पूरी क्षमता रखती है। वो करेज रखती है कि मेरे घर में बच्चे भी हैं, मेरे घर में पति भी है, मेरे घर में ससुराल वाले, मायके वाले, लेकिन मैं कौन हूँ। शी नोज़ हर आइडेंटिटी। वो अपने बारे में जानती है, वो दुनिया के बारे में, मतलब वो कर रही है, वो घर का कर रही है, वो पत्नी होने का भी निभा रही है, वो जो है मतलब माँ होने का भी निभा रही है, वो सब कुछ कर रही है, लेकिन उसकी अपनी भी एक आइडेंटिटी है, वो जानती है। और आजकल की भारतीय नारी कमा रही हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी मॉडर्निटी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कमा नहीं रहे हो तो आप मॉडर्न नहीं हो, लेकिन आप अपने सपनों पे काम कर रहे हो। आपके सपनों से चाहे सिर्फ आप 500 रुपये कमा रहे हो, लेकिन आप अपने सपनों पे काम कर रहे हो। आप घर से निकल रहे हो, आप धूप में जा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, रुक नहीं रहे हो अपने आप को। जो औरतें हैं, इंडियन वुमेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडिया में, किसी भी सोसाइटी में देख लो, इंडियन सोसाइटी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि अरे तुम छोटा कपड़ा पहनती हो, अरे तुम जीन्स पहनती हो, तुम छोटे कपड़े पहनते हो, जीन्स पहनती हो, इतनी सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तुम अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती क्योंकि तुम जॉब कर रही हो। अरे घर आके खाना बनाओ, पति थोड़ा ना बनाएगा। तो कितने ताने होते हैं, सोसाइटी में चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर अपना आंसर देना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए मॉडर्न वुमेन का मतलब है मेरी मम्मी। सीरियसली मेरी मम्मी मेरे लिए मॉडर्न वुमेन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न वुमेन वो होती है जो इस समाज के सारे स्टीरियोटाइप्स कहते हैं ना, कि जो विचार होते हैं जो लड़कियों को बांध के रखते हैं, उन विचारों को तोड़ के आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे का सहायता करती हैं। पहले खुद की सहायता करती है, फिर एक दूसरे का सहायता करती है। और मेरे साथ हुआ था, और मेरी मम्मी ने उस समय मेरा साथ दिया। मेरा सेपरेशन हो चुका है, लेकिन उस समय कितनी सारी मदर लोग कहती हैं कि जाओ घर वापस जाओ, ससुराल वापस जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ करो, ज़िंदगी में सिर्फ हस्बैंड और बच्चे ही सब कुछ होता है, ये ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी बेटी, इससे विपरीत है दोस्तों। हाँ, अगर आपकी बेटी मम्मी ने मतलब दिखाया कि मॉडर्न वुमेन का क्या मतलब है, उनकी सोच खुली हुई थी। वो आज के ज़माने का सोचते हैं कि नहीं, वही सब बांध के नहीं रखना है बेटी को, इज्जत नहीं, प्यार नहीं, तो और बच्चे को अगर वक्त रहते संभाल लिया जाए, इससे बढ़िया बात कोई नहीं है लाइफ में। सो मम्मी ने वो सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए। हाँ, होता है परिवार में, लोग ऐसे देखते हैं, हंसते हैं, उनके मन में होता है 10 सवाल, लेकिन कुछ लोग शर्म के मारे चुप हो जाते हैं, कुछ लोग जो है हंसी मजाक में करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के अंदर बहुत सवाल होते हैं। और लोगों के अंदर ऐसे होता है कि हाँ, ये बेटी घर में रह रही है, कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों, मेरे लिए मेरी मम्मी है, क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में ना सोच के, समाज के बारे में ना सोच के मेरा साथ दिया, सिर्फ मेरे बारे में सोचा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लव यू मम्मा। लव यू बेटा। और मैं तो ये कहती हूँ कि बस अपने जीवन में आगे बढ़ो, अच्छा करो और अच्छा करते चले जाओ। हमारे पास अभी कुछ वक्त बचा है, तो हाँ, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम क्या बात करें। हम लोग, मम्मी ने अपना आंसर दे दिया, मैंने अपना आंसर दे दिया। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको किसका आंसर अच्छा लगा। दोस्तों जरूर हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, बताइएगा हमको, ताकि हम देख सकें कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कितना कहा और कैसा कहा और ठीक कहा कि गलत कहा, है ना। आप अपने विचार भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपके लिए एक मॉडर्न इंडियन वुमेन का क्या मतलब होता है, और क्या आपके लिए भी, क्या आपकी मदर है जिन्होंने आपका सपोर्ट किया, क्या आपके लिए आपका कोई सिस्टर है, या कोई और एक ऐसी, मतलब मैंने एक रील देखी थी, उसमें मिस फेमिना, मिस इंडिया में एक से पूछा गया था इस तरह का सवाल, तो उसने बोला था कि मैरी कॉम,
कि मैरी कॉम जो है इतना हासिल कर चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मॉडर्न इंडियन वुमेन होने के लिए उस औरत को एक अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो जो Correct. डेली लाइफ में जो स्ट्रगल कर रही है, जैसे Correct. हमारी मदर्स होती हैं, वो डेली लाइफ में जो स्ट्रगल कर रही है वो हम देख रहे हैं। तो हमें अवार्ड देना चाहिए मम्मी को। इसी बात पे ओह ये क्राउन मम्मी को जाता है। ये मम्मी कैसे फिक्स करें? अगली बार ना इलास्टिक लगा देंगे इसे। इसमें इलास्टिक लगा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अभी तो तुम इसी को ऐसे ही रख दो बस। अरे वाह, ऐसे मैं हाथ से पकड़ लेती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे करो ना, क्वींस डू लाइक दिस। क्वींस। मुझे क्वीन बना दिया हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी क्वीन ऑफ हार्ट्स है, मेरे हार्ट की तो ओह क्वीन मेरे माथे पे तो बहुत जच रहा है ये, है। अरे बहुत जच रहा है एकदम। है ना? और क्या, अगली बार रबड़ लगा देंगे पीछे। हाँ। आराम से। तो दोस्तों मुझे एक क्राउन मिला है और यही इसी क्राउन को उतार के मैं अपनी बेटी को भी पहनाना चाहती हूँ, क्योंकि उसने उस हार्ड समय को इतने अच्छे से ब्रेक करके वो अपने लिए जो कर रही है ना, उसके लिए हर एक किसी की हिम्मत नहीं है दोस्तों। हर एक किसी की हिम्मत नहीं है। थैंक यू थैंक यू मम्मा मेरी मेहनत देख रही है, उसके लिए मैं thank रोज you। मेहनत देख रही हूँ अपनी बेटी की, और मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि इतने बड़े बड़े क्राउन लेकर के आए कि दुनिया देखती रह जाए। होगा, एक दिन होगा। तो फिर इस टैडी को दे देते हैं वापस क्राउन। वापस एक क्राउन इस टैडी को जाता है, क्योंकि ये टैडी हमारा इस क्राउन को संभाल के रखता है। बिल्कुल बेचारा ऐसे पहने बैठा रहता है पूरा दिन। इसका माथा भी नहीं दुखता है, बताओ ना बताओ, Teddy, माथा are you दुखेगा? alright? इतना सुंदर लग रहा है ये, तो माथा भी तो दुखेगा। देखो ये देखो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना व्लॉग चिट चैट बंद करते हैं, हमारा शो बंद करते हैं, एपिसोड 3 का एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए। देखिएगा जरूर दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा। हाँ। हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब kariye, ऐसे ही मस्त मस्त मुद्दे उठाते रहेंगे, हम लोग अपने विचार बताते रहेंगे। आपके विचार क्या है वो हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बारे में डिस्कस करेंगे, आपने जो भी विचार किए होंगे तो वो भी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। बाय बाय।